मुल्क में आला अदलिया से मुताल्लिक मुसलसल एक बहस जारी है। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात और इसका सियासी और आईनी किरदार मौजूद बहस बना हुआ है। आज भी मुल्क में अदलिया के किरदार और उसके अंदरूनी मामलात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने भी बहुत से अहम मौज़ूआत पर दो टोक बात कर दी है और कहा है कि अगर आइन 90 दिन में इलेक्शन का कहता है तो ये हमारी चॉइस नहीं बल्कि हमारा फ़र्ज़ है। मगर सुप्रीम कोर्ट की हर समाअत फैसलों के बजाय दरख्वास्तों, समाअतों और पेचीदगियों में इजाफे का सबब बन रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर करदा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ समाअत की है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद बेंच का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत में तमाम फरीक़ैन को तहरीरी जवाबात जमा कराने की हिदायत की थी और अटॉर्नी जनरल से पार्लियामेंट की कार्रवाई और कायमा कमेटियों का रिकॉर्ड भी तलब किया था। आज समाअत का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। इससे पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक केस में हुकूमती इत्तेहाद ने कई बार फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की थी और अदालत ने हर बार ये इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। इस हवाले से अदालत से बाहर बहुत सी बातें होती रही हैं। जजेस के दरमियान इख्तलाफात का बार बार जिक्र होता रहा है और ये बात की जाती रही कि जजेस में इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं कि इस वजह से ना तो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कोई फुल कोर्ट इजलास बुलाया है और ना ही वो फुल कोर्ट बेंच बनाने को तैयार है, क्योंकि खदशा है कि इख्तलाफात सबके सामने आ जाएंगे और जिस तरह मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को चलाया जा रहा है वो सब अवाम के सामने आ जाएगा, जिसकी एक झलक पंजाब में इंतखाबात पर बनने वाले 9 रुकनी बेंच का छोटा होते होते 3 रुकनी बेंच बनने में नजर आई। 9 रुकनी बेंच में 4-3 और 3-2 की फैसले की बहस में नजर आई और आज की समाअत में इस हवाले से जस्टिस आयशा मलिक ने भी अहम रिमार्क दे दिए हैं। अटॉर्नी जनरल से फुल कोर्ट के मामले पर मुकालमा करते हुए जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच कोई भी मुकदमा सुन सकता है। क्या हुकूमत इस केस में फुल कोर्ट का फ़ायदा उठाना चाहती है? क्या हुकूमत चाहती है कि अदालत की अंदरूनी बहस बाहर आए? यानी खुद 8 रुकनी बेंच में से आज जस्टिस आयशा मलिक ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि क्या हुकूमत इसलिए फुल कोर्ट का मुतालबा कर रही है कि अदालत की अंदरूनी बहस बाहर आ जाए? जजेस के दरमियान तकसीम की खबरें आती रही हैं और बार बार आती रही हैं। सीनियर जजेस को अहम केसेस में शामिल नहीं किया जा रहा, फुल कोर्ट से मुसलसल इनकार किया जा रहा है। अदालत के जजेस के दरमियान अक्सरियती और अक़लियती फैसले पर बहस जारी है और आज जस्टिस आयशा मलिक के ये अहम रिमार्क्स भी सामने आ गए हैं और उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि क्या हुकूमत फुल कोर्ट इसलिए चाहती है कि अदालत की अंदरूनी बहस बाहर आ जाए? एक तरफ अदालत अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है और दूसरी तरफ हुकूमत पर भी तनकीद हो रही है कि वो दो अमली का मुजाहरा कर रही है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुताल्लिक गुज़िश्ता समाअत में अटॉर्नी जनरल से पार्लियामेंट की कार्रवाई और कायमा कमेटियों का रिकॉर्ड तलब किया था, जिसके बाद कौमी असम्बली में इसके खिलाफ हुकूमती अराकीन ने सख्त तकरीरें की थी। चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट बुलाने का भी मुतालबा हुआ था। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुतालबा किया गया था कि ना सिर्फ कौमी असम्बली का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को ना दे बल्कि सुप्रीम कोर्ट से अदालत का रिकॉर्ड मंगवाए। लेकिन आज अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत में कह दिया है कि कल तक रिकॉर्ड मिल जाएगा। आज की समाअत में चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि क्या आपने दस्तावेज़ात जमा करवा दी हैं? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तवक्को है कि कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड मिल जाएगा। स्पीकर ऑफिस से बाज़ाब्ता और गैर रस्मी तौर पर राब्ता किया है। इस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने हुकूमत से कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में आकर भीगी बिल्ली बन जाते हैं, पार्लियामेंट में आपकी पोजीशन अलग होती है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुताल्लिक केस की समाअत तो 3 हफ्ते के लिए मुलतवी हो गई है, लेकिन आपके सामने अदालत से जुड़े मज़ीद मामला रखते हैं। कल चीफ जस्टिस ने लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए मौजूदा केसेस पर लबकुशाई की, हुकूमती शिकवों का जवाब भी दिया और नताइज से भी आगाह किया है। कल चीफ जस्टिस ने खिताब के दौरान कहा कि अगर आइन 90 दिन में इलेक्शन का कहता है तो ये हमारी चॉइस नहीं बल्कि ये कहना हमारा फ़र्ज़ है। 90 दिन में इलेक्शन हो। When it comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. It is not our choice. It is our duty to say that. Instead of finding a reason why we should avoid to say that. This is what has happened. You call it controversy. I'm sorry. I'm not worthy of controversy. I'm a very humble person. You say you support us, please don't say that. I am just one of the members of the Supreme Court of Pakistan. If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan and not any individual. We have no existence individually. Our existence is as a unit, as a constitutional organ, and that is how we function. इसके अलावा चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने खिताब के दौरान मजीद कहा कि ये बात ज़्यादा अहम हो जाती है कि जब हमारी 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले पर नज़रसानी अपील ही नहीं की गई, जिसका मतलब यह है कि फैसले पर किसी को एतराज़ नहीं।
That becomes even more important. When those judgments are not appealed or no review is filed, then that means no one has any objection to the judgment. If a review is filed, then it will be heard, because no judgment is binding unless it becomes final. But if a judgment is not challenged, then it becomes final. So let's see what happens.